चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान्नजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अब जो पूर्व प्रसंग में हमने जो श्री ललित त्रिभंगी स्तोत्र जो जो वाको जो विवेचन को जो प्रारंभ कियो हतो हमने वा पूर्व प्रसंग में हमने मुख्य रूप से हमने दो बातें कही हती। जो श्री वैजनाथ जी की जो टीका है वाक्य अनुसार प्रथमतया तो जो ज्ञान मार्गीय जो प्रक्रिया द्वारा जो ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया में जो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि वचनानुसार जो ज्ञान मार्गीय जो मोक्ष मिले हैं वह ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया के जो पैरेलल जो चलती भई जो भक्ति मार्गीय जो प्रक्रिया होवे है वो जो है वो माने एकदम भिन्न होवे हैं। और वह साधन में भक्ति मार्गीय साधन में जो श्रवण कीर्तन अर्चनम इत्यादि वचन इत्यादि जो जो हमने जो गए बखत जो उस वा को वर्णन कियो हतो वह सब जो दशविध जो भक्ति के अंग जो हैं वा के नंतर जो सर्वात्म भाव इत्यादि जो फल जो जो जीव को प्राप्त हुए हैं वह सर्वात्म भाव के जो जो स्टेज में जो वो इनवॉलेंटरीली जो कई भगवान को जो भावन हुए हैं और वह भावन में भी तीन प्रकार को वर्णन हमने कियो है। तो वह तीन प्रकार को भावन जो है वो प्रथमतया तो लीला भावन वा के बाद आवे हैं स्वरूप भाव वा के बाद आवे हैं सेवा भावन और फिर तत्पश्चात आवे हैं स्वरूप भावन। और वह में वो कोई सीक्वेंस को कोई जो है वो वाको ऐसे कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं हुए हैं कि माने प्रथम तो लीला भावना ही आवे हैं वाके बाद जो है वो सेवा भावना आवे हैं और वाके बाद ही सेवा स्वरूप भावना आवे ऐसे कोई सीक्वेंस को वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं हुए हैं। परंतु किंतु जो कहने को जो आशय हतो मेरो वह आशय में ये कहनो हतो कि एक चक्रवत चलना चाहिए जैसे कि सेवा भावना और फिर वो जो लीला भावना और जो फिर वो के वाके बाद जो स्वरूप भावना वो जो है वो चक्रवत चलना चाहिए ऐसो कोई माने सीक्वेंस की अपेक्षा नहीं हुए है वहां पे। और वाके जो चक्रसु जो सर्वात्म भाव जो सिद्ध हुए भक्ति मार्गीय सर्वात्म भाव जो फल स्थिति पर जो जीव पहुंचे हैं वाके बाद तो वो जो है वो चक्र जो है वो इनवॉलेंटरी चलतो रहे। तो ललित त्रिभंगी स्तोत्र में भी जो श्री गुसाई जी ने जो जहाँ स्वरूप को वर्णन कियो भयो है वह स्वरूप को वर्णन भी या अवस्था के माने कि वो जो सर्वात्म भाव की जो अवस्था है श्री गुसाई जी की तो वह अवस्था में जो कियो भयो जो ललित त्रिभंग स्वरूप को जो वर्णन है स्वरूप भावना जो है वह को वर्णन या श्लोक में या स्तोत्र में मिले हैं। तो गए वक्त हमने ये विचार कियो हतो और वहां में गए वक्त में वो स्तोत्र को जो प्रारंभ भी हमने कर दियो हतो। अब जो है वो जो मंगलाचरण जो है श्री वैजनाथ जी की जो मंगलाचरण रूप जो श्लोक है वाको भी हमने कछु तो माने पर विवेचन हमने कियो हतो। अब जो है वो श्री गुसाई जी को जो मंगलाचरण रूप जो प्रथम श्लोक जो है वा स्तोत्र में या स्तोत्र में वो जो मंगलाचरण रूप जो स्तोत्र है श्लोक है या स्तोत्र में वाको हम वापस जो है वो पाठ कर लेवे और वह पाठ के अनंतर जो है वो श्री गुसाई जी को जो मंगलाचरण में करवे में जो आशय है वो जो श्री वैजनाथ जी के अनुसार टीका के अनुसार और जो एक माने श्री हरिराय जी की जो भी वो एक टीका मिले हैं वो हरिराय जी की टीका जो है प्रथम श्लोक की ही मिले हैं
समग्रतया जो है पूरो जो स्तोत्र है वाकी टीका नहीं मिले हैं श्री हरिराय जी की। तो वो जो प्रथम श्लोक की जो हरिराय जी की टीका है वाको भी हम देखेंगे, और वाक्य अनुसार जो है वो प्रथम श्री गुसाई जी को जो मंगलाचरण रूप जो श्लोक है वाको हम समझेंगे। तो प्रथम जो मंगलाचरण रूप जो श्री गुसाई जी को जो श्लोक जो हमने गए बखत से शुरू कियो हतो वाको ही अब जो अनुसंधान जो है वो आगे हम ले जाएंगे, और अब जो है वो जो प्रथम जो श्लोक है वाको हम फिर से जो है पुनः जो वो पाठ करेंगे, वाके बाद वो जो टीका के अनुसार हम समझेंगे। तो वो जो पुनः जो पाठ है जो वो क्या कहे हैं श्री गुसाई जी वाको अब सुनियो। तो वो कहे हैं, आप श्री कहे हैं कि नमः पितृपदां भोज रेणुभ्यो यन्निवेदनात् अस्मत्कुलं निष्कलंकम श्री कृष्णेन आत्मसात् कृतम। तो यहाँ पे जो है यहाँ जाके जो है श्री गुसाई जी ने अब जो मंगलाचरण शुरू कियो। अब जो मंगलाचरण शुरू कियो तो प्रथमतया जो मंगल रूप जो है वो किनके नमस्कार सु मंगलाचरण कियो, तो श्री गुसाई जी ने कहा नमः पितृपदां भोज रेणुभ्यो। तो वो जो पितृपदाम भोज माने श्री आचार्य चरण कमल के जो जो रेणु हैं, जो रेणुएं हैं जो हैं कमल जो पद कमल के जो रेणुएं हैं वाको जो नमन करके पितृपद को कमल रूप जो पद को नमन करके वो जो रेणु जो है रेणुएं जो हैं जो पद कमल के वाको जो है वाको नमन करके वाकी रेणु को प्राप्त करने के अभिलाषा सु यो माने जो है ये जो मंगलाचरण श्री गुसाई जी कर रहे हैं। वाक्य बात वो कहे हैं कि यन निवेदना, तो वाको जो तो आशय क्या है वो तो अब जो टीका करेंगे जो टीका देखेंगे तब जो है वो हम वाको विवेचन हम जब वहां पे आएंगे तब करेंगे। तो अब जो है श्री हरिराय जी की जो टीका मिले हैं ये जो प्रथम श्लोक में वा की टीका श्री हरिराय जी की जो टीका है वाको अनुसार हम देखेंगे कि यह श्लोक का अर्थ क्या है। तो अब जो श्री हरिराय जी कहे अथ श्रीमद अस्मत् स्वामी चरणाः स्वहृदय स्थायी भावात्मक प्रभु त्रिभंग ललित स्वरूप दिदृक्षार्ति ताप भरेण स्थातुम अशक्ताः कापि ईदृशं रूपं प्रियं मां दर्शयति इति भावेन तथाविध विविध रसभावात्मकं स्वरूपं निरूपयितुं भक्ति रूपतया भगवद आविर्भाव हेतु निजाचार्य चरण रेणु मंगल सिद्धये प्रथमं नमस्यन्ति नम इति। अब जो है श्री हरिराय जी जो है वो जो श्री गुसाई जी ने जो पद प्रयोग कियो है वो जो नमः जो पद प्रयोग कियो है वाक्य पर जो है वा शब्द पर अब जो है वो टीका कर रहे हैं कि नमः शब्द क्यों प्रयोग कियो और नमन काय को कियो किनको कियो और का अभिप्राय सु जो है वो नमन ऋषि गुसाई जी ने कियो है। यहाँ पे वह अभिप्राय या तो जो प्रयोजन है वाको जो हम ये विवेचन कर रहे हैं श्री गुसाई जी। तो कहे हैं श्री हरिराय जी कि अतः श्रीमद अस्मत् स्वामी चरणाः स्वहृदय स्थायी भावात्मक प्रभु त्रिभंग ललित स्वरूप दिदृक्षार्ति ताप भरेण स्थातुम अशक्ताः कापि ईदृशं रूपं प्रियं मां दर्शयति इति भावेन तथाविध विविध रस भावात्मकं स्वरूपं निरूपयन्ति। श्री गुसाई जी को ऐसो लगे हैं वो टीकासु ऐसो लगे हैं कि श्री गुसाई जी जो है उनके हृदय में जो है उन्होंने जो है वो श्री गुसाई जी ने वो श्री प्रभु के जो त्रिभंग ललित स्वरूप को जो दर्शन कियो हतो वह दर्शन को जो माने जो स्वहृदय में जो वो दर्शन को जो प्रभु को जो स्थापना करी वाके बाद वह स्वहृदयस्थ जो स्थायी भावात्मक जो प्रभु जो विराजे भय हैं श्री गुसाई जी के हृदय के अंदर जो है अंतर्निहित जो स्वहृदयस्थ जो स्थायी भावात्मक रूप प्रभु जो विराज रहे हैं वह जो प्रभु को स्वरूप जो है वो कैसो है त्रिभंग ललित स्वरूप जो है वाको वैसो स्वरूप जो है श्री आप श्री के हृदय में विराजे हैं। और फिर कहे हैं कि तो वाके बाद क्या तो कहे हैं कि वा स्वरूप को जो पहले जो दर्शन कियो हतो जो साक्षात्कार कियो हतो
वा स्वरूप जो वो अब जो है वो श्री गुसाई जी के हृदय में जो उन्हें स्थित है भाव स्थायी भावात्मक रूप से। अब ये बात समझो कि स्थायी भाव काय होवे का होवे स्थायी भाव। तो एक बात समझो रस निष्पत्ति जो हुए हैं वह में प्रथमतया जो है वो एक रिक्वायरमेंट हुए हैं कि एक तो भाव को नेसेसरी हुए हैं भाव। और भाव भी दो प्रकार के भाव हुए हैं। प्रथम तो एक तो है वो आलम्बन सॉरी भाव जो है वो जो है स्थायी भाव हुए हैं। और एक जो हो दूसरो प्रकार को भाव हुए हैं वो संचारी भाव हुए। स्थायी भाव माने लिंगरिंग सेंटिमेंट, वो जो कंटिन्यूअसली वो जो हमेशा रहे हुए ही हैं वह रस में, वो एक एकदम स्ट्रॉन्ग जो सेंटिमेंट जो हुए हैं इमोशन हुए हैं वो हमेशा उसकी स्थिति बनी रहे हैं। उस समग्र रस निष्पत्ति के समय में वो बनी रहे हैं। वाको लोप नहीं होवे, वाको तिरोभाव नहीं होवे हैं, वाको हम कहवे हैं स्थायी भाव लिंगरिंग सेंटिमेंट। उसके वाके बाद वो जो अलग प्रकार को जो एक भाव उत्पन्न हुए वाको कहे हैं संचारी भाव। अब संचारी भाव जो हुए हैं जैसे कि हास्य रस जो है वो स्थायी भाव है। अब जब हास्य रस हुए हैं अति हास्य रस में क्वचित क्वचित गूढ़तया जो है वो जो गूढ़तया विद्यमान जो माने रोनो होवे हैं, रोनो को जो भाव होवे हैं वो एकदम जो है वो प्रकट हो जावे हैं अति हास्य में। क्योंकि वो जो है वो करुणा रस से नहीं रोनो आवे हैं, बट क्योंकि अति हास के कारण जो है वो जो है वो रोनो शुरू हो जाए हैं। कोई कोई व्यक्ति में ऐसा दिखने को मिले हैं कि अति हास्य में जो वो रोनो शुरू कर दे हैं वो लोग। तो वो करुण रस की वजह करुण रस के कारण सु जो है वो नहीं रोवे हैं। वो तो अति हास्य के जो रस के अंगतया जो है वो जो क्वचित क्वचित जो है वो रोनो भी आ जाए हैं। वो जो है वो अश्रुपात भी निकल जाए हैं। तो अश्रुपात काहे निकल जाए हैं वाको करुण रस नहीं कह सके। वामे तो वो जो है वो हास्य रस के ही अंगतया जो है वो माने संचारी भाव इत्यादि जो है ऐसे वो प्रकट हो जाए क्वचित क्वचित। तो मुख्य जो स्थायी भाव होवे हैं वो तो हास्य रस में हास्य ही होवे हैं। तो हास्य भाव जो है वो हास्य रस में मुख्य होवे हैं, बाकी स्थायी भाव के हैं। ऐसे श्रृंगार रस में भी ऐसे होवे हैं। ऐसे अनेक रस में जो है वो तत्त रस में तत्त जो स्थायी भाव निहित होवे हैं। और बाकी संचारी भाव तो वो है वो जो चेंज रहते हैं ट्रांजिटरी जो सेंटिमेंट्स होवे हैं वो तो चेंज होते रहे हैं संचारी भाव में। पर वो जो क्या है कि संचारी भाव जो है भाव के दृढ़ीकरणार्थ होवे, रस के दृढ़ीकरणार्थ होवे हैं। जो जा रस को जो निष्पत्ति हो रही है अभी वह रस की निष्पत्ति में वो जो है वो सपोर्ट करे हैं। ऐसा संचारी भाव होना चाहिए, रसाभास नहीं होना चाहिए। संचारी भाव के कारण से कोई प्रकार को रस निष्पत्ति में रसाभास नहीं होना चाहिए। ऐसो संचारी भाव को स्वरूप है। वाक्य बाद जो है वो विभाव होवे। तो भाव और अब वाक्य बाद विभाव। तो भाव और विभाव, अब विभाव भी दो प्रकार के होवे हैं। विभाव माने क्या कि वो जो स्थायी भाव होवे हैं वह स्थायी भाव में जो जो प्रेम इत्यादि वो जो करुणा अथवा तो जो कोई भी रस के जो स्थायी भाव होवे हैं वह को जो सब्जेक्ट क्या है विषय क्या है वह को एक विभाव कहें। वह को कहें हम आलम्बन विभाव माने सब्जेक्ट ऑफ द सेंटिमेंट। वो जो कौन के प्रति जो है हमको करुणा रस उत्पन्न हो रहे है वह तो या तो माने कौन के प्रति जो है हमको श्रृंगार रस की जो भावना जो स्फुरण हो रही है तो वो सब्जेक्ट कौन है वह को आलम्बन कहे हैं। आलम्बन के बिना तो कोई प्रेम को विषय जो अगर नहीं हुए है तो प्रेम का एक से फिर होनो हुए हैं। तो ये प्रश्न जो आवे तो वाको उत्तर है आलम्बन विभाव। आलम्बन जो विभाव के जो है वो मुख्य जो विषय है भाव के। तो अब जो वो भक्ति रस में जो आलम्बन विभाव जो है वो तो साक्षात माने साक्षात मनमथ इत्यादि जो माने साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने जो सेव्य स्वरूप हैं वो ही हो सके भक्ति मार्ग में। तो आलम्बन विभाव, अब जो आलम्बन विभाव जो है वो तो वाक्य प्रति जो है वो स्थायी भाव या संचारी भाव इत्यादि प्रकट हुए हैं। अब जो आलम्बन विभाव जो है जो प्रभु हुए हैं तो वो जो प्रभु के प्रति जो स्थायी भाव जो प्रकट हुए हैं
वाको ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्थाई भाव जो प्रकट कर सकें, वैसी जो कोई भी एक्सटर्नल जो फिनोमिना होवे हैं, वह एक्सटर्नल फिनोमिना को हम कहवे हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीप्त करतो होवे जो, वो ज्यादा वो जो स्ट्रॉन्ग करतो होवे जो स्थाई भाव आपके अपने जो आलंबन विभाव के प्रति, वाको हम कहे हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में जो जो लौकिक में जो हम जो दृष्टांत दे हुए हैं कि लौकिक में जो है उद्दीपन विभाव में माने शरद के समय में जो मल्लिका को उद्भव होवे हैं, बाकी जो सुगंध इत्यादि जो आवे हैं, वा के कारण से जो है वो नायक नायिका इत्यादि में जो है वो प्रेम को आविर्भाव होवे हैं, ज्यादा स्ट्रांग होवे हैं। वैसे ही जो है उद्दीपन विभाव जो है, वैसे वो जो स्थाई भाव जो है आपको दृढ़ीकरणार्थ हो रहे हैं। तो भक्ति रस में भी जो है वो जो भक्ति रस में भी प्रभु के प्रति जो है वो उद्दीपन विभाव इत्यादि जो है वो अपने सेव्य के प्रति जो वो अपनो उद्दीपन विभाव इत्यादि जो है स्थाई भाव इत्यादि अपने स्नेह ही वो जो अपने सेव्य स्वरूप है वाक्य प्रति होना चाहिए, अलौकिक जो हमारे जो प्रभु हैं जो वाक्य प्रति। तो भाव विभाव और संचारी भाव इत्यादि तो मैंने कह दिए, और फिर वाक्य बाद अनुभाव आवे हैं। तो भाव वाक्य बाद हमने क्या लियो, वाक्य बाद विभाव लियो। अब जो है वो आवे हैं अनुभाव। तो अनुभाव क्या होवे हैं कि भाव जो आलंबन के प्रति जो भाव प्रकट होवे हैं उद्दीपन विभाव के इत्यादि के कारण से जो भाव जो अपने आलंबन के प्रति जो उत्पन्न हुए हैं, वह जो उत्पन्न होवे सु एक प्रकार को जो है वो एक्सप्रेशंस रस निष्पत्ति में आवे हैं। वो एक्सप्रेशंस जो हैं वाको कहें हम अनुभाव। तो रस निष्पत्ति के पश्चात या रस निष्पत्ति के समय में जो एक्सप्रेशंस प्रकट हुए हैं एज एन आउटपुट, वाको हम कहे हुए हैं अनुभाव। जैसे कि स्थाई भाव जो हैं वो हास्य होवे हैं, बट जा समय वह व्यक्ति जो है वह स्थाई भाव के अतिरेक और उद्दीपन के कारण सु जब हंस देवे हैं, बाह्य में अट्टहास कर देवे हैं, तो वह अट्टहास को हम कहवे हैं, या तो रोनो लगे हैं, अश्रुपात हुए हैं। वह सब अश्रुपात में जो एक्सप्रेशंस हुए हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी एक्सप्रेशंस, ऐसे जो हमें मानसिक जो मन में जो भी भाव को उत्पन्न जो विविध जो भाव उत्पन्न हुए हैं रस निष्पत्ति के कारण वशात, वह को हम कह रहे हैं अनुभाव। तो भाव विभाव अनुभाव या सब जब एक समय में प्रकट होवे हैं एक कालावच्छिन्न, तब जो है वो कहवे हम कि हाँ रस निष्पत्ति भई। तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति भई अथवा तो भक्ति रस की निष्पत्ति भई, वह कब कह सके हम, जब ये जो है भाव विभाव और अनुभाव या सब की जो है वो एक कालावच्छिन्न प्राकट्य हुए हैं, जब आविर्भाव हुए हैं, तब जो है वो कह रहे हैं कि रस निष्पत्ति भई। तो अब जो ये सब मैंने कथा काय को करी, तो कथा या के लिए करी कि यहाँ पे एक शब्द आवे हैं श्री हरिराय जी को, ये कहवे हैं कि स्वहृदय स्थाई भावात्मक। स्वहृदय स्थाई भावात्मक माने जो आलंबन विभाव रूप जो अपने जो प्रभु हैं वो तो है ही हैं, बट प्रभु को आलंबन भाव भी रूप है और वह प्रभु को एक स्थाई भाव रूप भी है। प्रभु ही भावात्मक बने हैं और प्रभु ही आलंबन बने हैं, प्रभु ही अनुभाव रूप बन जाए हैं और प्रभु ही माने भावात्मक बन जाए हैं, प्रभु ही अनुभव करता बने हैं, प्रभु ही माने आलंबन भी बने हैं। तो माने श्रुति में ऐसो वर्णन कियो है सर्वरसः सर्वगंधः सर्वकामः इत्यादि वचन, और जो श्रुति में ऐसे भी कहवे हैं जब कि रसो वयसः, वाको जो लिटरल मीनिंग जब जो हम समझें तो या को मतलब ये आवे हैं कि प्रभु ही माने रस को भोक्ता बने हैं, प्रभु ही रस को भोग्य बने हैं, प्रभु ही स्वयं रसात्मक है। माने रसात्मक प्रभु मतलब माने कि प्रभु ही भाव रूप बने हैं, प्रभु ही स्थाई भाव रूप बने हैं, प्रभु ही अनुभवात्मक रूप बने हैं। ये सब जो है वो प्रभु को ही स्वरूप है ब्रह्मवाद में। तो
हाँ, तो ये जो कहवे हैं कि स्वहृदय स्थाई भावात्मक, जो श्री गोसाई जी के हृदय में जो स्थाई भावात्मक जो है, स्थाई भाव जो है प्रभु के लिए जो स्थाई भाव जो है भक्ति भाव, हाँ, वो भी जो है वो भी भगवदात्मक है, क्योंकि रसो वैसा। तो स्वहृदयस्थ स्थाई भावात्मक जो प्रभु है, वो जो प्रभु को कैसो स्वरूप, जो स्वदय हृदयस्थ है, तो कहे कि त्रिभंग ललित स्वरूप, ऐसा जो स्वरूप जो है श्री गोसाई जी के हृदय के अंदर जो स्थाई भावात्मक जो बसे भय जो प्रभु है, वह स्वरूप को पुनः श्री गोसाई जी जो है वो बाह्य दृक्षार्थी करने के लिए जो है वो माने अपेक्षा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि कब जो है वो ऐसा स्वरूप जो हमारे हृदय के अंतर्निष्ठ जो विराजमान, जो हमारे जो श्री ललित त्रिभंगी स्वरूप से जो विराजमान है, कब जो है हम माने अक्षन्वताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननु निवेश तयोर वयस्यै वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम इत्यादि वचन जैसे गोपिकान ने कही हती कि जैसे कि हमारे हृदय में तो अंतस्थित विराजो हो आप, बट जो है क्योंकि आपने जो है वेणुनाद बाह्य कियो है, तो फिर हमको भी इच्छा होवे हैं, मनोरथ होवे हैं कि आप भी जो है हमारे जो इन सर्वेंद्रिय से हम जो है वो मैंने आपको स्वरूप को आस्वादन हम कब लेंगे। तो ऐसो जो ताप जो श्री गोपी जनन को होवे हैं, वैसो ही जो ताप जो है श्री गोसाई जी को होवे हैं, ऐसो लगे हैं मोकू, वो जो ये श्री हरिराय जी जो जा प्रकार से कहवे हैं, वह प्रकार से हमको समझ में ऐसे यथामति आवे हैं। त्रिभंग ललित स्वरूप दिदृक्षार्थी ताप भरेण, ऐसो पद प्रयोग ही है, बाकी लिए कह रहा हूँ दिदृक्षारती, बाकी आरती जो है भगवान के जो बाह्य स्वरूप में भी जो प्राकट्य कब होएगो, ऐसी जो हृदय में जो उनके हृदय में जो आरती है, वह आरती के ताप सु भर जो जब जो आरती जो है वो बहुत बढ़ जाए हैं, वो जो ताप को अतिरेक जब आवे हैं भरेण, तब तो है वो जो है वो माने रस के परवश होके माने जो है उस धातुम अशक्य, तब तो वो रहवे नहीं जाए हैं उनसे। और फिर वो कहे हैं कि वाके कारण जो नहीं रहो जाए हैं उनसु उनसु नहीं रहो जाए हैं, तब जो क्या होवे हैं, तब कहें कापि ईदृशम रूपम प्रियम माम दर्शयति, तब जो वो इच्छा जो है वो होवे कि कब जो है हमारे प्रिय को दर्शन होएगो पुनः। जो अंतस्थित जो हृदय है, हृदय अंतस्थित जो प्रभु हैं, उनको अब जो है हम कब जो माने हम सर्वेन्द्रिय सो हम आस्वादन कर सकेंगे, हम अक्षन्वताम फलमिदम इत्यादि वचनानुसार, तब जो है या भाव सु भर के या भाव से भरित होए के माने श्री गुसाई जी जो है वह वो जो है श्री गुसाई जी जो है प्रार्थना करें, विज्ञप्ति करे हैं। किंसु विज्ञप्ति करे हैं, तो कहे हैं कि श्री आचार्य चरणंसु विज्ञप्ति करे हैं कि अब जो है वो स्थातुम अशक्य अशक्तः कापि ईदृशं रूपं प्रियं मां दर्शयति इति भावेन तथाविध, या भाव के कारण प्रयोजनवश विविध रस भावात्मकं स्वरूपं निरूपयितुं भक्ति रूपतया भगवद आविर्भाव हेतुन निजाचार्य चरण रेणुम मंगल सिद्ध है। या जो ये जो आप श्री गुसाई जी के हृदय में जो अनेक जो माने विविध रस को जो भाव जो है, रस भाव जो है रस भावात्मक जो स्वरूप जो अंतर्निष्ठ विराजमान है, जिसमें मैंने जो पहले भी अब जो समझायो, वह स्वरूप के निरूपणार्थ श्री गुसाई जी जो है, क्योंकि क्या हो गए हैं कि जो विप्रयोग में जो है सहज रीत से ही कथामृत जो है वो बाहर आ जाए हैं विप्रयोग में। विप्रयोग समय में तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम न्यायेन, माने भगवत स्वरूप जब बाह्य स्थित नहीं, जब दर्शन होवे हैं, तब जो है भक्त को हृदय जो है वो सहज रीत सु माने कथामृत जो है भगवान के स्वरूप के जो अंतर्निष्ठ जो स्वरूप है वाकु वाकु आस्वादन लेने के लिए सहज भाव सु ही माने कथामृत झर जाए हैं। तो कथामृत जो है या श्लोक जो या स्तोत्र जो है वो भी एक तव कथामृतम तप्त जीवनम रूप से ही देखना चाहिए, ऐसा मोकु लगे हैं कि वासु कहे हैं कि
भक्ति रूपतया भगवद आविर्भाव है। तुम जैसे वहां पे गोपी जनों ने अ, माने भगवान के तिरोभाव के कारण जो है गोपी जनन को अति ताप क्लेश भयो, अति ताप क्लेश होवेसु माने विन्ने जो है माने गोपी गीत इत्यादि जो स्तोत्र गान कियो और तब कथामृतम तप्त जीवनम कहो वामे। तो वाकई जो पैराफ्रेजिंग हो रही है ऐसा मुझे लगे हैं, वैसो ही जो भाव श्री गुसाई जी में आ रहे हो है और वाह भगवान के आविर्भाव हेतु जो है श्री गुसाई जी प्रार्थना कर रहे हैं कि कब जो है वो श्री ललित त्रिभंगी स्वरूप से हम वो पुनः जो है बाह्य प्रभु का आविर्भाव होएगो। वाह की प्रार्थना के लिए विज्ञप्ति करने के लिए माने श्री गुसाई जी जो है श्री आचार्य चरणन को आश्रय लेवे हैं। आश्रय लेवे के लिए जो है माने श्री गुसाई जी महाप्रभु जी के चरणन को आश्रय लेवे के लिए नमन करे हैं प्रथमतया। तो वह निजाचार्य चरण रेणुम मंगल सिद्धये। तो मंगल सिद्ध्यर्थ जो है मैंने आपको कल बताया हो तो कि ओंकारश्च अथ शब्दश्च इत्यादि में वो जो श्लोक में हमने बताया हो तो कि वो जो ओंकार शब्द का है कब जो है वो ओंकार शब्द कब प्रयुक्त हुए हैं, अथ शब्द को अर्थ और कब कब जो है वो किन किन प्रयोजन वशात जो है कौन प्रयोजन सु अथ शब्द को भी प्रयोग हुए हैं शास्त्र में, वो भी हमने कल बताया हो। तो यहाँ पे अथ शब्द और नम शब्द जो नमः शब्द जो है प्रयोग हुआ मंगल सिद्ध्यर्थ और दैन्य भाव सिद्ध्यर्थ और आश्रय भाव सिद्ध्यर्थ श्री गुसाई जी जो है वो माने श्री आचार्य चरण को नमन करे हैं। आगे कहे हैं कि पितृपदाम भोज रेणुभ्य नमः अस्तु इति संबंध। अब एक बात मुझको कहना है यहाँ पे कि ये पितृपदाम भोज रेणुभ्य नमः जो है बाकी विवेचना से पूर्व जो है बाकी विवेचना करने से पूर्व जो है हम कुछ कहना चाहे। अब जो है एक बात समझो कि ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव और भक्ति मार्गीय सर्वात्म भाव वामे जो है वो क्या माने भेद है वाको समझो। क्योंकि योग मार्ग में भी है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग मार्ग में या मर्यादा मार्ग में, या तो फिर ऐसे भी जो ज्ञान मार्गीय में भी जो तदादेश अहंकारादेश इत्यादि वत में जो सएव धस्ता सएव माने दक्षिण माने वामे सएव धस्ता सएव पुरस्ताद इत्यादि वचन में भी ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव को वर्णन मिले हैं कि जैसे कि ज्ञानी है वाको जब वो जो परम फल जो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु इत्यादि जो जो जब जो स्थिति जो है बाकी होवे है तब जो है वो कैसी होवे है वो स्थिति वह स्थिति को वर्णन उपनिषद करे हैं। वाक्य हैं तदादेश या तो कहें अहंकार आदेश और फिर वाक्य बाद आत्मादेश भी कहो है कि आत्मैव धस्ताद आत्मैव पुरस्ताद इत्यादि। तो अब जो है वो ये या सबको जो है मैं अंदर विवेचन नहीं करना चाहूँ, बहुत ज्यादा विवेचन नहीं करना चाहूँ, बट एक बात समझो कि ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव है वह में ब्रह्मानुभूति जो है वाजिब को होवे है। और कैसी प्रकार की ब्रह्मानुभूति होवे है कि स्वयं भी ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वात सर्व में ब्रह्म है, सर्व स्थित सर्व जो जो सब जगह जो ब्रह्म है वाकी तो वाकू माने सिद्धि हो जाए हैं वा भावना की या ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया सु। किंतु फिर भक्ति मार्गीय में भी माने प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति ऐसा कहो है और भक्ति मार्ग में भी सर्वात्म भाव जो है वो परम फल जो है वो वाकु वर्णन भी महाप्रभु जी करे हैं। तब फिर जो है प्रश्न आवे हैं कि जब ज्ञान मार्ग में भी जो ऐसे सर्वम खल विदम ब्रह्म सर्व में जो ब्रह्मानुभूति सर्व में अपन खुद में भी ब्रह्मानुभूति जब वो जो ज्ञान मार्गीय जीव करे हैं चरमावस्था में जाके तब फिर भक्ति मार्गीय जो सर्वात्म भाव है वामे और ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव में क्या भेद समझना। तो भेद समझाने के लिए मैं जो थोड़ा खुलासा कर रहा हूँ अभी वो जासूस जो क्या है कि आगे जाके जो है वो जो आगे जाके जो है ये सब जो है वो कोई भ्रांति न रह जाए। वाकई लिए
एक जो स्पष्टता जो मैं करना चाहूं जो ये है कि भेद क्या है। तो अब एक बात समझो कि भेद जो है वो या ऊपर जो है या विषय के ऊपर जो है श्री गोपेश्वर जी के कृत जो श्री गोपेश्वर जी ने भी या विषय पे ऊपर जो है एकदम गहन विचार किया है। और श्री गोपेश्वर जी आपके जो भक्ति मार्तंड नामक जो ग्रंथ है ना वो वाग ग्रंथ में श्री गोपेश्वर जी ने अच्छो खुलासो कियो है, बड़ो अच्छो खुलासो है वहां वाह या जगह पे। तो मैं अभी वो ग्रंथ को जो है मेरे पास जो ये जो है ग्रंथ भक्ति मार्तंड अभी मेरे पास है। और वामेसु में अब मैं थोड़ो में वह भेद क्या है ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव और भक्ति मार्गीय सर्वात्म भाव वहां में क्या भेद है वहां पे अब जो है हम विवेचन करेंगे ये भक्ति मार्तंड के अनुसार। अब जो है क्या कहे हैं सुनो अभी ध्यान सु क्या कहे हैं श्री हरिराय जी नहीं गोपेश्वर जी योगी गोपेश्वर जी जो रश्मिकार हैं वो गोपेश्वर जी जो भाष्य में जो रश्मिकार हैं प्रकाश के ऊपर जो टीका लिखी है जिनने वो योगी गोपेश्वर जी। तो योगी गोपेश्वर जी कहे हैं भक्ति मार्तंड में प्रमाण प्रकरण में कि ज्ञान मार्गे भगवत दर्शने हृदय ग्रंथि भेदनम नानाविध वृत्ति अनुदय रूपम भक्ति मार्गे तु सर्वग्रंथीनां प्रविमोक्षो भगवद विषयक नाना वृत्ति उदयेपि आमोक्षम अनिष्ट भान रूप इति मार्ग भेदात। अब जो है देखो क्या बड़ो अच्छो खुलासो किया है या सो अच्छो खुलासो हो नहीं सके भेद में क्या भेद है वहां में जो खुलासो कियो है योगी गोपेश्वर जी ने बड़ो अच्छो खुलासो क्या कहे योगी गोपेश्वर जी ज्ञान मार्ग में सर्वात्म भाव कैसो होवे है। तो कहे हैं कि ज्ञान मार्ग में सर्वात्म भाव जो होवे हैं वहां में ऐसी स्थिति होवे है कि भगवत दर्शन अथवा तो भगवत आराधना या तो भगवत दर्शन इत्यादि दर्शन स्पर्शन इत्यादि अर्चन इत्यादि जो है तो ज्ञान मार्गी जीव कैसे युवा को उपयोग करे हैं कि भाई भगवत दर्शन श्रवण इत्यादि जो है वासु हम क्या फल प्राप्त करेंगे। ज्ञान मार्गीय जीव क्या सोचे हैं कि वासु हम ये फल प्राप्त करेंगे कि हमारी जो हृदय ग्रंथि जो है वह ग्रंथि को भेद करेंगे हम भेदन करके वो जो अज्ञान अन्यथा ज्ञान जो हमारे हृदय में जो स्थित है वह अर्चनम दास्यम वंदनम इत्यादि सु माने ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया में कह रहे भक्ति मार्गीय में नहीं। तो माने माने द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य की प्रक्रिया सु अर्चनम वंदनम नहीं सॉरी। तो जो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया से क्या करे हैं क्या सोचे हैं वाजीव कि भगवत दर्शन सु हम क्या सिद्ध करेंगे जो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान है वाको हम वो जो है वो जो है उसको नाश करेंगे और फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। और वह ब्रह्म ज्ञान से हम क्या करेंगे फिर तो वो जो कहे हैं कि नाना विध वृत्ति अनुदय रूपम जो भी अलग अलग जो वृत्ति जो है भक्ति भावात्मक वृत्ति या कोई भी प्रकार की वृत्ति करुणा रस की जो वृत्ति होवे हैं या मन की जो वृत्ति होवे हैं या चित्त की वृत्तियां जो होवी हैं वह सब वृत्तियों को माने लय कर देनो मतलब नाश कर देनो। वह सब वृत्तियां हैं जो है वह सब वृत्ति को नाश कर देनो और फिर जो है ऐसी स्थिति पर पहुंच जानो कि जो वृत्ति जासु उत्पन्न होवे हैं वह और जाके लिए जो वृत्ति उत्पन्न हुए वह परब्रह्म वह जीव और परब्रह्म में इतना आत्यंतिक अभेद सिद्ध कर देनो कि माने वो जीव नहीं रह जाए हैं वो ब्रह्म नहीं रह जाए
काय को नहीं रह जाए, क्योंकि वो जो है जीव ही ब्रह्म, ब्रह्म ही जीव, ऐसो करके मान मतलब के एकदम आत्यंतिक अभेद सिद्ध हो जाए हैं। वह स्थिति में कोई भी वृत्ति को माने अवकाश नहीं रह जाए हैं, तो सब वृत्तिन को उपशमन हो जाए हैं। तो उपशमन रूप जो सब वृत्तिन को उपशमन रूप जो परम फल जो है, वो जो फल ज्ञान मार्ग को होवे हैं, वह में ऐसो परम फल होवे हैं कि वृत्तिन को जो होवे हैं वो लय हो जावे हैं, उपशमन हो जावे हैं। अब भक्ति मार्गीय में कैसो प्रकार होवे, तो कहे हैं कि भक्ति मार्गे तू सर्व ग्रंथि नाम प्रविमोक्षो भगवत विषयक नाना वृत्ति उदयेपि। ध्यान में ध्यान दीजो, ज्ञान मार्ग में अनुदय रूपम हतो, ये सब जो इतनी जो वृत्तिन जो है वह को उपशमन करनो, अनुदय करनो। और भक्ति मार्ग में क्या अपेक्षा रहवे हैं, भक्ति मार्ग में अपेक्षा रहवे हैं कि कब जो है हम भगवत दर्शन करेंगे, कब जो है हम भगवत जो स्पर्श करेंगे, कब जो है भगवान के साथ जो है हम वार्ता करेंगे, कब जो है वो भगवान के साथ जो है शय्यासनाटना लाप इत्यादि जो अर्जुन माने जो अर्जुन और भगवान जो की जो स्थिति हती, वैसे में गोपिका की जो स्थिति हती, संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पाद मूलैक प्राप्तः इत्यादि वचनानुसार माने कि जी माने सब माने अक्षण्वताम फलमिदम में भी जो मैंने पूर्व में कहो, वा प्रकार सु माने कब हम सर्व इंद्रिय सु भगवत के स्वरूप का आस्वादन हम ले सकेंगे, वह प्रकार की जो वृत्तिन जो है, वह वृत्तिन को उदय जो है वह भक्ति मार्ग में अपेक्षित है परम फलतया। ज्ञान मार्ग में उपशमन अपेक्षित है, ये कोई भी वृत्ति जो है वो वह वृत्ति को लेश मात्र नहीं रहना चाहिए ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में क्या हुए हैं कि कब जो है माने भगवान के प्रति जो है या सब वृत्ति को उदय होवे, या अपेक्षा सु भक्ति मार्ग जीव साधन करे हैं। और फिर आगे कहे हैं कि आमोक्ष निष्ठ भान रूपम। अब एक बात समझो कि मर्यादा मार्गीय जीवों को जो तात्पर्य हुए है वो आपको स्पष्ट तात्पर्य ये हुए कि भाई कब जो है हमको मुक्ति मिलेगी, कब जो है हमको मुक्ति होएगी, हमारी कब जो है हमारी मुक्ति होएगी। और मुक्ति की जो भी स्वरूप, मुक्ति को भी जो स्वरूप होवे हैं वह मार्ग में जो अलग ही स्वरूप होवे हैं। बट किंतु पुष्टि मार्गीय जीव में जो है जैसे भागवत में कहे हैं कि स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः इति भक्तः। भक्त कैसो होना चाहिए, कि भक्त ऐसो होना चाहिए कि स्वर्ग की भी कामना नहीं रख तो होना चाहिए, या तो फिर माने स्वर्गापवर्ग अपवर्ग की भी कामना नहीं रख तो होना चाहिए। अपवर्ग माने मोक्ष। तो स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ, नरक की भी जो है वो वाको कामना नहीं होनी चाहिए, काय की भी कामना नहीं होनी चाहिए। या प्रकार की कामना सुभक्ति नहीं कर तो होना चाहिए, क्या प्रकार की कामना सुभक्ति करना होना चाहिए कि कब जो है हम माने भगवान को सेवा कर सकेंगे, कब जो है हमारी जो मनस्थिति, कब जो है हमारी सर्वेंद्रिय रस भगवान को आस्वादन कर सकेंगे, और कब जो है भगवान हमारा आस्वादन कर सकेंगे, कब जो है हम एक दूसरे में तन्मय हो सकेंगे। या प्रकार की वृत्ति जो है वो भक्ति मार्ग में अति आवश्यक मानी गई है, परम फलत्वेन आवश्यक मानी गई है। या प्रकार से भेद गिनो, ज्ञान मार्ग में कैसो भेद, ज्ञान मार्ग सु भक्ति मार्ग में कैसो भेद होवे, या श्री गोपेश्वर जी की जो है जो गोपेश्वर जी के वाक्यांशु हम समझ सके। आमोक्षम अनिष्ट भान रूपम, मोक्ष भी जो है भक्त को अनिष्ट रूप ही लगे हैं कि भाई जो है वो मोक्ष पे हम मोक्ष होवे सु हमें हमको क्या है कि हमको फिर हमारी जो इंद्रियों हैं, इंद्रिय जो हैं ये सब इंद्रियं सु फिर हम काय सु में हम वो वा इंद्रिय ही नहीं रहेंगी, तो फिर हम भगवत दर्शन इत्यादि स्पर्श इत्यादि हम फिर काय इंद्रिय सु कर सकेंगे फिर। तो या प्रकार की भावना भक्त में रहवे हैं, और भक्त फिर जो है वाकु ही फिर जो है वो कह सकें कि या प्रकार की जो भावना है ये भक्ति मार्गीय भावना है।
ज्ञान मार्गीय नहीं है। ज्ञान मार्ग में जो प्रकार है वो मैंने अभी समझाया। तो या प्रकार से समझने सु अब जो है ये इतनो जो ध्यान में रखो कि श्री गुसाई जी के जो हृदयंतस्थ जो ये हृदयस्थ जो स्थाई भावात्मक जो प्रभु हैं, त्रिभंग स्वरूप त्रिभंग ललित स्वरूप जो है, वह स्वरूप के बाह्य दिदृक्षार्थी जो है, वह आरती से आरती के ताप सु भर के जो है ये स्तोत्र आप सु सहज रूप से निकल जाए हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, या प्रकार से। अब यहाँ पे हम जो है वो पितृपदाम भोज रेणुभ्य नमः अस्तु इति संबंध वहाँ पे हम विवेचन अब जो है वो हम बाद में करेंगे। यहाँ तक रखें, अस्तु।